हेलो एवरीवन, आई एम संदीप। हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को। हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या क्या है। हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या होता है। मैंने ये बताया था सेकंड यूनिट क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहली यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जब इसका डिस्कशन किया था, कुछ क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, पहले वो क्लासेस देखें, वो देखेंगे तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। सब क्लासें क्या है, एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। और आपको कोई नया पॉइंट लगता है, ऐसा पॉइंट लगता है कि प्रीवियस क्लास में समझ में नहीं आया, इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट अगेन किसी फर्दर क्लास में आने वाला है। मैं आपको सभी पॉइंट बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अपन लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस किए वो सब आपको पता होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो वो सारे पॉइंट, जितना भी डिस्कशन है, वो सब दोबारा आएगा जब इसका पिन डायग्राम बनाएंगे हम माइक्रो प्रोसेसर का। तो सारा डिस्कशन, जितनी भी क्लास का डिस्कशन होगा, वो उस क्लास में हो जाएगा, ठीक है भाई। इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या किया था, हम आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। 8085 के आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था। आर्किटेक्चर को हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने रजिस्टर यूनिट को कंप्लीट किया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्लीट किया था, हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। हमने लास्ट क्लास में देखी थी कुछ सिग्नल, होल्ड सिग्नल, HLDA सिग्नल, रेडी सिग्नल, रीसेट आउट, रीसेट इन, क्लॉक आउट, और बाकी जो प्रीवियस क्लास में सिग्नल देखे थे, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, इनपुट आउटपुट सिग्नल, मेमोरी का सिग्नल, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो नेक्स्ट सेक्शन है आर्किटेक्चर का, जो नेक्स्ट पार्ट है, उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका डिस्कशन आज की क्लास में होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरप्ट, राइट अबाउट द इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 में इंटरप्ट क्या होते हैं, और इंटरप्ट का डिस्कशन कीजिए इन द केस ऑफ 8085। तो हेडिंग है आपकी इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट एंड व्हाट इज इंटरप्ट इन 8085। 8085 में इंटरप्ट क्या होते हैं, इस चीज का हमें डिस्कशन करना है। तो पहला वर्ड है यहाँ पे इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई डिवाइस, मान लो ये डिवाइस है, ये डिवाइस क्या है, कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, ये कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रही है। अब इस पे क्या किया मैंने, कोई सिग्नल दे दिया, इस सिग्नल को दिया। जैसे ही ये सिग्नल इस डिवाइस के इनपुट पे आया, तो इसने, इस सिग्नल ने क्या किया, इस डिवाइस को क्या किया, डिस्टर्ब किया। जब भी कोई आउटपुट सिग्नल इसको दिया जाएगा, तो ये डिवाइस क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यही डिस्टर्बेंस क्या कहलाता है, इंटरप्ट। तो इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है, इंटरप्ट एक ऐसी कमांड है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर 8085 में दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है, कोई आपको इंपॉर्टेंट काम करवाना है तो इंटरप्ट दिया जाता है। तो कहा जाता है आप जो पहले से काम कंप्लीट कर रहे थे वो आप करो, साथ ही साथ मेरा काम भी कंप्लीट करो, जो मैंने सिग्नल दिया है इस सिग्नल को भी आप कंप्लीट करो। तो इंटरप्ट क्या हो गया? इंटरप्ट के बारे में कहूं तो इंटरप्ट कहता है एक तरीके का डिस्टरबेंस है। 8085 में अगर एक डिस्टरबेंस दे दिया जाए कि कोई एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है आपको, तो उसे क्या कहेंगे आप, इंटरप्ट कहेंगे, ठीक है। तो इंटरप्ट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल which may disturb or alter the sequence of service or execution of program. Suppose आपकी कोई डिवाइस है, ये डिवाइस कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाई गई है, या फिर कोई भी काम को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट एक्सटर्नली भी दे सकते हैं, और इस डिवाइस में भी इंटरनली इंटरप्ट दिया जा सकता है। इस इंटरप्ट का, या इंटरनल वाले इंटरप्ट का, या एक्सटर्नल वाले इंटरप्ट का क्या काम है? वो ये काम है, जो ये डिवाइस काम कर रही थी उस काम को ये क्या ये करेगा, अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, या स्टॉप कर देगा, या उसका सीक्वेंस क्या है,
बदल देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट है आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिग्नल्स विच में change or alter the program, or execution of program, ये जो इंटरप्ट होते हैं, इंटरप्ट क्या है, एक तरीके का डिस्टर्ब है जो किसको दिया जा रहा है, 8085 को दिया जा रहा है। इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट की कैटेगरी बताता हूं मैं। इंटरप्ट होते कितने टाइप के हैं। इंटरप्ट्स क्या है, इंटरप्ट्स के टाइप देख लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिएगा। इंटरप्ट जनरली ये मैंने दो कैटेगरी के बनाए, ठीक है। एक इंटरप्ट होता है मास्केबल इंटरप्ट, और एक होता है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट। बात समझ में आ रही है। एक इंटरप्ट होता है मास्केबल इंटरप्ट, एक इंटरप्ट होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनको हम इग्नोर हम किया जा सकता है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट हैं वो कांट बी इग्नोर्ड, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जबकि इट कैन बी इग्नोर। मास्केबल इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है, बट नॉन मास्केबल इंटरप्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है, ये वो डिस्टरबेंस है जब 8085 में आएगा तो जो इसकी कमांड है, पहले आपको इस कमांड को कंप्लीट करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास का मतलब 8085 के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर ये वाला इंटरप्ट आता है मास्केबल, 8085 की मन के ऊपर है कि वो आपका इंटरप्ट जो है, आपकी जो कमांड है उसको कंप्लीट करे या उसे पेंडिंग में रख दे। बट इसको क्या है, पेंडिंग में नहीं रख सकता, इसे कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इंटरप्ट तो इसके संग इंक्लूड है, तो इसका नाम हो गया नॉन मास्केबल इंटरप्ट का NMI का मतलब नॉन मास्केबल इंटरप्ट। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा इंटरप्ट की दो कैटेगरी और है। एक होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट, वो किसी हार्डवेयर की बिहाफ पे दिया जाता है, हार्डवेयर एक्सटर्नल सर्किट से दिया जाता है। ये जो हार्डवेयर इंटरप्ट है ये आपके 5 टाइप के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके अलावा इंटरप्ट जो होता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं, ठीक है भाई। ये जो 5 तरीके के इंटरप्ट है इनके मैं नाम लिख देता हूं। इनके नाम है TRAP ट्रैप, सेकेंड नेम इज RST 6.5, थर्ड नेम इज RST 5.5 6.5 7.5, then 6.5, fourth one is the RST 5.5 and fifth one is the RST 4.5। ये क्या है, आपके 5 तरीके के हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। ये क्या है, 5 तरीके के आपके हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। TRAP ट्रैप, then RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and the last one is the RST 4.5 नहीं, RST 4.5 नहीं होता, RST 4.5 तो इसी का नाम है। इसे कहते हैं
इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये 5 तरीके के हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रैप, सेकंड इज द RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड फिफ्थ वन इज द INTR। इसे कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये भी एक तरीके का इंटरप्ट है, ये भी एक तरीके का डिस्टरबेंस है। तो ये 5 तरीके के क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। ये जो 5 तरीके के हार्डवेयर इंटरप्ट है, इन्हीं की कैटेगरी है जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। आप बात समझिएगा, इन पांचों को ही मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। किस तरीके से सेट करूंगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं वो आपके 8 तरीके के होते हैं। और वो 8 तरीके के कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं। और वो होते हैं आपके RST 0 to RST 7। ये आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ये एज अ कमांड यूज हो जाते हैं। ये यहाँ लिखा है RST 0 से लेके RST 7। RST का मतलब है रीसेट, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपके 8 इंटरप्ट होते हैं। RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6 एंड RST 7। ये आपके 8 होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एज अ सॉफ्टवेयर कमांड भी काम कर सकते हैं और सेपरेट इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मींस कोई भी आपका कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो किसी स्पेसिफिक टास्क को आपसे करवाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सॉफ्टवेयर एंड ये आपके 5 हार्डवेयर। हम लोग कहाँ पे थे, हम ये थे कि इंटरप्ट की 2 कैटेगरी थी। एक थे मास्केबल इंटरप्ट, एक थे नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जबकि मास्केबल इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है। और ये जो 5 कैटेगरी मैंने बनाई है, ये 5 कैटेगरी ही आपकी इस सेक्शन में मैं डालने वाला हूँ। कौन से, इस सेक्शन में। नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज द ओनली वन इंटरप्ट इज द नॉन मास्केबल एंड द नेम इज ट्रैप। नेम इज ट्रैप। ट्रैप इंटरप्ट इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट ऑफ 8085। ये किसका डिस्कशन है, इंटरप्ट ऑफ 8085। 8085 में ओनली एंड ओनली एक ही आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है जिसका नाम है ट्रैप। मींस अगर आपका ट्रैप एक्टिवेट हो गया तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इन 5 इंटरप्ट में अगर ट्रैप क्या है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ट्रैप की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ट्रैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रैप इज ऑल्सो कॉल्ड एज NMI। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, क्योंकि ये अकेला ही है जो कि नॉन मास्केबल है, तो इसे NMI इंटरप्ट भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड NMI इंटरप्ट या फिर ट्रैप, या फिर इसे हम RST 4.5 भी कहते हैं। RST 4.5 ये सब क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। इसके अलावा जो बाकी इंटरप्ट है, बाकी के 4 इंटरप्ट बचे हैं ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज देखा जाए तो अगर मैं ऑर्डर वाइज प्रायोरिटी की बात करूं तो जिस हिसाब से मैंने ये बनाए हैं उसी हिसाब से इनकी प्रायोरिटी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ट्रैप की है, देन उसके बाद RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। तो ये चारों जो बचते हैं वो चारों यहां आ जाएंगे। क्या नाम है इनके, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। बात समझ में आ रही है। ये जो है इंटरप्ट है, एक तो ये वाले इंटरप्ट, ये 3 इंटरप्ट और प्लस एक ये वाला ट्रैप इंटरप्ट। ये चारों इंटरप्ट, 3 ये और ये एक चौथा इंटरप्ट, ये तो एक ही है ना, सब एक इंटरप्ट है। तो इन चारों इंटरप्ट को कहते हैं आप वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर्ड इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट कहलाते हैं। वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, वेक्टर इंटरप्ट वो होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या है, जिनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उन्हें कहते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। और वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन कौन से हैं, एक है ट्रैप, एक है RST 7.5,
6.5, 5.5, ये सब क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। जबकि INTR इसे कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये है आपका ओनली एंड ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। और INTR की फुल फॉर्म क्या है, ये है इसकी फुल फॉर्म, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो इंटरप्ट का मैंने कंटेंट क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि इंटरप्ट क्या है 8085 का, वो इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल है जो आपके जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, चेंज, उसके एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, चेंज करेगा, उसमें बदलाव करेगा। तो ये इंटरप्ट जो होते हैं वो आपके एक है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक है हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके 8 तरीके के होते हैं, RST 0 से लेके RST 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 8 कैटेगरी हो गए। इसके अलावा इंटरप्ट क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। ये हार्डवेयर इंटरप्ट कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के इंटरप्ट है। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट इसका नाम है। ये पांचों इंटरप्ट ऑर्डर वाइज हैं, मींस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ट्रैप की, देन 7.5, 6.5, 5.5, ये इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से लगाए गए हैं। और इसमें जो ट्रैप इंटरप्ट है, ट्रैप इंटरप्ट इज द ओनली इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल, जो क्या है, नॉन मास्केबल है। और नॉन मास्केबल कौन होते हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप किसी मॉल में हैं, किसी मूवी को देख रहे हैं, PVR सिनेमा में बैठे हुए हैं, आपका वहां माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या कमांड है कि भाई मूवी जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही आप बहुत अच्छा सा म्यूजिक चलवा दीजिएगा, कोई नया म्यूजिक लगवाइएगा और म्यूजिक चलना चाहिए। वहां पे म्यूजिक चल रहा है, लाइटिंग अच्छी खासी है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बाई चांस उस हॉल में आग लग जाती है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि उसमें क्या है, आपको वहां से निकलना है, ठीक है। तो अब उस माइक्रो प्रोसेसर पे कौन सी कमांड चली गई है, आपने ये कमांड दी है, अगर आग लग जाए, फायर हो जाए, तो आप वो कमांड ट्रैप में डाल दो। ट्रैप में एक प्रोग्राम लिख के डाल दो, उस प्रोग्राम में ये डाल दो कि जैसे ही आग लगती है या कोई इमरजेंसी आती है तो आप इसमें कमांड डाल दो कि जितने भी आपकी इमरजेंसी की गेट है वो सेल्फ ओपन हो जाएं, सभी क्या हो जाएं, ओपन हो जाए, और पानी क्या आने लगे, पानी आने लगे, जिससे आग बुझ जाए, ठीक है। जो भी आपके सिस्टम से पानी आने का लगा है पाइपलाइन, वहां से पानी आए और आग बुझ जाए। उस समय प्रोसेसर क्या काम कर रहा था, प्रोसेसर कर रहा था मूवी का डिस्प्ले, सॉन्ग का डिस्प्ले और पिक्चर का डिस्प्ले कर रहा था। बट उसी समय इस पे कमांड क्या आ गई, क्या, ट्रैप। और ट्रैप में क्या लिखा हुआ है, सारी विंडो खोल दो, इमरजेंसी सारे गेट खोल दो, पानी ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैप आ गया, तो सबसे पहले मूवी को तो छोड़ेगा, सॉन्ग को भी छोड़ देगा। सबसे पहले क्या कंप्लीट करेगा, जो आपका काम है, ट्रैप का क्या काम है, जितने भी गेट वेट है सब खोल दो, क्योंकि ये क्या इमरजेंसी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सपोज करो आग लग जाए और आपने कमांड का जो प्रोग्राम है गेट खुलने का या पानी का जो है, आपने इस वाले इंटरप्ट को दे रखा है, ये बाकी जो इंटरप्ट है इनको दे रखा है। और ये बाकी इंटरप्ट कौन से हैं, मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इनको इग्नोर किया जा सकता है। अब इसके पास कमांड आई कि पहले भाई गेट खोलने हैं, म्यूजिक व्यूजिक बंद करो। अब ये क्या करेगा, पहले गेट नहीं खोलेगा, पहले म्यूजिक चल रहे हैं तो म्यूजिक को चलाएगा, पिक्चर को डिस्प्ले करेगा। कहने का मतलब है इन इंटरप्ट को क्या है, एज ए इमरजेंसी में हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। और जबकि ट्रैप क्या है, एक तरीके का इमरजेंसी के टाइम यूज किया जाता है, इसे कहते हैं नॉन मास्केबल, और ये सब क्या है, मास्केबल। बहुत अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से ये जो ऊपर के 3 इंटरप्ट है और ये ट्रैप है, ये कहलाते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये कौन से इंटरप्ट कहलाते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट कहलाते हैं। मतलब इनकी एक पर्टिकुलर क्या होता है, एड्रेस होता है। जबकि आखिरी जो है INTR, ये कौन सा इंटरप्ट है, ये आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है, इसका कोई एड्रेस नहीं होता है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब मैं जो ये एड्रेस है, इनके एड्रेस क्या क्या होते हैं उस एड्रेस को मैं बताना चाहूंगा। एड्रेस को मैं लिख देता हूँ कि इनके एड्रेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये जो इंटरप्ट है इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अपने लोगों ने ये जो इंटरप्ट है, 5 जो इंटरप्ट लिखे थे, इन्हीं इंटरप्ट का डिस्कशन है। मेनली यही इंटरप्ट है जिनकी कहानी कंसिडर की जाती है। आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं, राइट अबाउट द ट्रैप इंटरप्ट, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, राइट अबाउट द मॉस्केबल इंटरप्ट, राइट अबाउट द वेक्टर्ड इंटरप्ट, राइट अबाउट द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो जितनी भी कैटेगरी थी वो मैंने सब आपको बता दी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है आपके लिए, तो कुछ अगर पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज 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 वेट कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में सब सब्जेक्ट आपको नहीं बता सकता। कौन सी चीज कहाँ इंपॉर्टेंस रखती है, कहाँ उसको बताना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो जब वो आएगी, जहां पे उसकी नीड होगी, वहां मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपके जो इंटरप्ट थे, इंटरप्ट, इन इंटरप्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इंटरप्ट कौन कौन से थे आपके। इंटरप्ट थे, इंटरप्ट इंटरप्ट एक था आपका ट्रैप, देन था आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5 एंड INTR, ठीक है। देन इसके आगे मैं लिखना चाहता हूं इसका एड्रेस, ये कहां से स्टार्ट होता है, मेमोरी का एड्रेस, एड्रेस ये मेमोरी में किस एड्रेस पे रहता है, ठीक है। ट्रैप, ट्रैप को कहते हैं RST 4.5, ये बात सही है। आपका जो एड्रेस है, अभी मैं एड्रेस लिखता हूं सीधे सीधे, बाद में मैं बताऊंगा कि एड्रेस कैसा आया। एड्रेस मैंने लिखा ट्रैप का 0024H, ठीक है, 0024H। देन मैंने लिखा ये वाला इसका एड्रेस 003C 003CH 003 4H 002CH। और ये क्या है, INTR। इसका तो इंटरप्ट होता ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं होता, तो इसका क्या एड्रेस नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया इन सबके क्या है, ये एड्रेस है। एड्रेस कैसे निकले वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो मैं अभी बात जब आएगा नीड, अभी मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा एड्रेस कैसे निकलते हैं, तो एड्रेस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इंटरप्ट लिखे और इंटरप्ट के एड्रेस कहां से होते हैं। ये 5 इंटरप्ट थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्रैप है, और बाकी क्या है, अदर इंटरप्ट है। कौन से मास्केबल हैं, कौन से आपके नॉन मास्केबल हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में इन्हीं का डिस्कशन, यहीं से डिस्कशन करना है, इसी चीज का डिस्कशन होगा, ठीक है भाई। आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी समस्या होगी मैं उसका समाधान आपको दूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपने एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच।